अ वेरी अमेजिंग एंड एंथुसियास्टिक वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि हमने अभी हिंदी की रिवीजन सीरीज को खत्म किया, तब हमारा मैथ्स का एग्जाम है। तो बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। यहाँ पे रिवीजन सीरीज चलेगी मैथ्स की। सबसे पहला रियल नंबर्स, उसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी 100% प्रोबेबिलिटी है आने की एग्जाम में, वो है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 की जगह रूट 2, रूट 5 या फिर 2 प्लस रूट 3 ऐसे करके कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे हम लोग रूट 3 को रैशनल नंबर, कि हम लोग को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग को यहाँ लेट करना पड़ेगा रूट 3 रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग रूट 3 को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अगर देखें, अगर हम लोग क्यू को इधर ट्रांसपोज करें, अगर रूट 3 इंटू क्यू किया जाए तो हम लोग का पी होगा। और इसी को अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारा रूट 3 है, जो पी है, वो डिविजिबल है 3 से। तो फिर हमारा अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये पी स्क्वायर बन जाएगा। तो जो हमारा पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से, तो फिर मतलब पी भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर हमारे पास 12 है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 के स्क्वायर से डिविजिबल है, तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी इज डिविजिबल बाई 3, तो फिर यहाँ पे पी भी सॉरी पी स्क्वायर जो है डिविजिबल बाई 3 है, तो पी भी डिविजिबल होगा 3 से। आगे बढ़ते तो यहाँ पे लेट कर लेंगे पी जो हमारा 3 ए टाइम्स में डिवाइड होता है। ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ए, पी की जगह 3 ए लिख देंगे, 3 ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 3 इंटू क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 स्क्वायर। अगर हम लोग 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 9 और ए स्क्वायर। सिंपल। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ए। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 3 ए हो जाएगा, 3 स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे पास जो q है, q इज डिविजिबल बाई 3, जो हमारा q स्क्वायर है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे q भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। सेम एलिमेंट, सेम हम लोग इसी मेथड का यूज यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर अब यहाँ से मेन हमारी जो लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 एंड 2, हम लोग को 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, जो p q दोनों है वो डिविजिबल है 3 से। किससे? 3 से। फिर हम लोग एक आगे स्टेटमेंट, बहुत सिंपल और इजी स्टेटमेंट है, तो फिर हम लोग लिखेंगे हियर कंट्राडिक्शन अराइजेस आवर अजम्पशन, मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि रूट रैशनल है इज रॉन्ग, मतलब वो रॉन्ग है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर रैशनल हो जाएगा। सिंपल। ये प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एचसीएफ ऑफ 360 और 64 का जो एचसीएफ है वो 8 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग को लोवेस्ट वैल्यू मिलती है, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग को हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या गिवन है, 8, इंटू एलसीएम को हम लोग x ले लेते हैं। a क्या है हमारे पास 360, b क्या है हमारे पास 64। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ फॉर्मेट इस तरफ से आएगा, जैसे 8 इंटू एक्स हम करेंगे 360 इंटू 64 आएगा, और अगर 8 इंटू एक्स को 360 इंटू 64 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आएगा 23040। ठीक है। तो फिर हम लोग एक्स को 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर हमारा आंसर क्या आएगा 2880। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अच्छा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। एक बात, हमारी इस वीडियो का प्रीमियर चलेगा, तो हम लोग वहाँ पे लाइव की तरह अभी रहेंगे, क्योंकि हमारे अभी 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो हम लोग अभी ऐसे लाइव चलेंगे। तो प्रीमियर में आपको कोई भी डाउट हो तो मैं लाइव सॉल्व करूंगा। तो आगे हमारे पास ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 3 इयर्स डायरेक्टली रिपीटेड है, तो हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी है इस साल भी आए। तो क्या है क्वेश्चन, 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो 120 है इसको हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो फटाक से कर लेते हैं। 120 सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, अगर 2 से करेंगे तो फिर 2 से 2 से 2 से 7, ठीक है। 5 से 3, 2 से 15, 5 से सॉरी यहाँ पे अगर हम 2 से करें, एक मिनट स्मॉलेस्ट नंबर लेना रहता है। एक बार अगर हम यहाँ पे 2 से करें तो 2 से हमारे यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर यहाँ पे 5 से करें तो आ जाएगा 5 3 से 50, और फिर 3 से करें तो 3 3। तो क्या आ गया 2 की क्यूब इंटू 5 इंटू 3, कौन सा ऑप्शन है 5 हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है। एक थम्स अप दे दीजिएगा इस मेरे इस हार्डवर्क को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ पे 340 और 630 का, जिसका एचसीएफ गिवन है 90। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इफ यू हैव रिमेंबर्ड व्हिच फॉर्मूला आई हैव टॉट यू देन गिव अ थम्स अप। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ है गिवन है 90, एलसीएम को हम लोग एज्यूम कर लेंगे x, प्रोडक्ट क्या है 340 इंटू 630। तो आ जाएगा हमारे पास 340 इंटू 630, हम लोग फटाक से कर लेंगे। सॉरी मेरी वीडियो पॉज रह गई थी, तो मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 214200, फिर हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे 90 को साइड, तो क्या आ जाएगा 214200 डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और फटाक से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड का कुछ स्टेप इस तरह से आंसर आया, हमारे पास आया 2380, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2380। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सॉल्व, कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड remaining this we will go through with the chapter 2, which is linear equation in two variables tomorrow. Don't forget to give a thumbs up to this video in this revision series. Bye bye.